नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पितृपक्ष की पुरानी कथा लेकर आए हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और पितृपक्ष का पुण्य प्राप्त करें। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इन सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत ही महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को पढ़कर आप पितृपक्ष का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि प्राचीन काल में एक बार एक देवी ने भी अपने पिता का श्राद्ध किया था। चलिए जानते हैं सबसे पहले देवी सती या देवी सीता किसने श्राद्ध पूजा की थी। आमतौर पर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि श्राद्ध का अधिकार केवल पुरुषों को ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में भी महिलाएं श्राद्ध कर सकती है। चलिए जानते हैं सबसे पहले कौन से युग में किस देवी ने श्राद्ध किया था, जिसके बाद से यह प्रथा चलती आ रही है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, जहां उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी साथ गए थे। पुत्रों के वियोग में राजा दशरथ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, जिसके बाद एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान ही पितृपक्ष की पूजा करने का निर्णय किया था। श्राद्ध पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री चाहिए थी, जिसे लेने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जी वन से दूर चले गए थे। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब देवता नहीं आए तो पंडित जी ने माता सीता से कहा, श्राद्ध पूजा का समय निकल रहा है। यदि सही समय पर पूजा नहीं की गई तो अनर्थ हो सकता है। इसके आगे पंडित जी ने देवी को बताया कि पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्र वधू भी अपने पिता का पिंडदान कर सकती है, जिसका अधिकार शास्त्रों में भी है। ऐसे में देवी सीता ने फगु नदी, केतकी फूल, गाय और वट वृक्ष को साक्षी मानकर बालू से पिंड बनाया और राजा दशरथ का पिंडदान किया। अब जानते हैं महिलाएं कब कब कर सकती है श्राद्ध। यदि किसी के परिवार में एक भी बेटा नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में महिला श्राद्ध कर सकती है, लेकिन अविवाहित कन्याओं को श्राद्ध पूजा नहीं करनी चाहिए। पत्नी अपने पति की आत्मा की शांति के लिए उनका श्राद्ध कर सकती है। इसके अलावा विधवा स्त्री भी पितरों और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर सकती है। बता दें कि घर की सबसे बड़ी महिला को ही श्राद्ध करना चाहिए। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं सबके साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।